जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, झारखंड में जो विधानसभा सत्र जो चल रहा था, जहां की जो है पांचवा दिन जो है बजट पेश हुआ है, जो कि आपके वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरांव ने जो है 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। अब आज इस वीडियो में मैं आप लोग को मुख्य मुख्य बातें बताने वाला हूं। जो ये बजट पेश हुआ है, इसमें कौन कौन सी बातों को बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ग को यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्या क्या स्कीम रखा गया है, क्या क्या योजना रखा गया है, उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों देखिए, आप लोग के जेएसएससी के एग्जामिनेशंस होंगे इस साल, तो जरूर होंगे। जब भी डेट्स वगैरह आएंगे, अभी तो नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि इस जो आप लोगों का जो ये बजट सत्र था, उसमें भी कुछ घोषणाएं हुई है, छोटी मोटी हुई है। अभी क्लियरली पूरा रूप अभी क्लियर नहीं हो सका है नियोजन नीति का, बट इतना तय है कि ये जल्द ही जो है इसमें बिल्कुल मामला जो है क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और उसके बाद जेएसएससी की बहालियां भी जो है चालू होंगी। उस टाइम में आप लोगों को जो है जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे मैं बताऊं, देखिए सदन में विपक्ष की टोका टोकी के बीच लगभग एक घंटे तक जो है वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरांव का बजट भाषण हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का यह बजट जो है जल हो गया, जंगल जमीन की चेतना व संवेदित झारखंड की जनता को समर्पित है। यह राज्य के गरीबी, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों, इन सभी मतलब कोई भी बात नहीं छोड़ा गया है। बोला है कि पूरा जो ये बजट बनाया गया ना, पूरा मतलब कि सभी वर्गों के लिए ये जो है, यहाँ तक कि जंगल जमीन सभी के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या जो है चीज़ों के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, उस बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों देखिए, यहाँ पे जो है 1,16,418 करोड़ का ये बजट है। और साथियों मैं जितना भी डाटा बता रहा हूँ, संपूर्ण जो है प्रभात खबर जो आपका न्यूज़पेपर है, उसको क्रेडिट जाता है, जो भी आज मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर। तो देखिए यहाँ पे 1,16,418 करोड़ का बजट है, जहाँ की देखिएगा तो 64,639 जो करोड़ है वह कर राजस्व मिलने का अनुदान, उसके बाद 17,259 जो है करोड़ गैर कर्ज राजस्व मिलने का अनुदान, और 16,438 करोड़ जो है केंद्रीय सहायता मिलने का अनुदान है यहाँ पे। तो टोटल सब कुछ बता दिया गया, इतना जो पैसा वो कहाँ कहाँ से किधर से आया हुआ है। उसमें देखिए 33,779 करोड़ केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के थ्रू जो है आया है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि वित्तीय वर्ष जो है आपका कौन सा हो गया, तो 23-24 के लिए इतना बजट जो है मतलब इतना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें कि सामाजिक प्रक्षेत्र में जो बात करी जाए तो 43,303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, मतलब सामाजिक प्रपक्ष के लिए, सामाजिक के लिए, इसलिए टाइटल भी दिया गया है समाज के लिए सरकार का बजट, ठीक है। जिसके अंदर क्या आएगा साथियों, देखिए सामाजिक प्रक्षेत्र में जो है आप लोगों का हो जाएगा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, समाज कल्याण हो गया, कला संस्कृति और श्रम नियोजन शामिल है। तो आइए बात करते हैं कि किसे क्या मिला है, ठीक है। तो किसानों के लिए देखिए, किसानों के लिए क्या क्या है, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है, पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे और सब भी है, सब में आएंगे। देखिए राज्य मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे हो जो कि बजट में बोला गया है। उसको युवाओं के लिए देखिए क्या है, तो एसटी छात्र के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा में बहुमंजिला जो है छात्रावास का निर्माण होगा। चलिए अच्छी बात है, होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। खेलकूद का बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट पर ट्रेनिंग सेंटर, सिद्धू कानू युवा क्लब व्यवस्था किया जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट आपका बन सकता है, देखिए सिद्धू कानू युवा क्लब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए औद्योगिक विकास के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, और लघु और सूक्ष्म लघु व जो मध्यम उद्यम निर्देशनालय है आपका स्थापित किया जाएगा। लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन को उद्योग
का दर्जा देने के लिए पर्यटन नीति गठित की जाएगी। साथियों इसमें एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, औद्योगिक विकास के लिए जो नियम मतलब कि जो स्थापना किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, लागू किया जाएगा, इन सबको आप हटा दीजिए साथियों। ये किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, नए नए आईटीआई औद्योगिक जो आप लोगों का संस्थान होता है आईटीआई, वहाँ कितने सारे आईटीआई बंद करके अभी बंद पड़े हैं 5 साल से, टीचर की कमी है, वैकेंसी का ये हाल है, वहाँ पढ़ाई नहीं चल रहा है। कम से कम उन जो पहले से व्यवस्था है उसको तो ठीक कर लीजिए। ये नए नए घोषणा करने से क्या होगा, करेंगे जितना तब तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में देखिए क्या क्या बोला गया है। पंचायत सचिवालय का सुदृढ़ता किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उसको मानकी मुंडा हो गया, डकुआ आदि परंपरा शासन व्यवस्था के लिए 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार, पंचायत कार्यालय, स्कूल, डाकघर व बैंक पक्की सड़क से जुड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए कहा गया है गर्भवती व प्रसूता का पौष्टिक आहार और मातृत्व किट देने के लिए महिला व किशोरी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। तो ये एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। किसके लिए, तो ये पे आपका जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका प्रसूता को पौष्टिक आहार मिले और जो है मातृत्व किट देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। उसमें देखिए बच्चों को पोशाक वर्क, ठीक है, पोशाक वर्क बुक और आंगनवाड़ी केंद्र में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए आंगनवाड़ी चलो अभियान योजना आरंभ होगी। तो आंगनवाड़ी चलो योजना आरंभ किया जाने वाला है। चलिए कुछ नई बातें जो दी गई है उसको जान लेते हैं और यहाँ राहत, इन चीजों को देखेंगे। तो नई बातें में क्या है, किसान को पूंजी उपलब्ध करने के लिए एफपीओ को 50 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। चक्रधरपुर और चांडिल में सब जेल का निर्माण होगा। ठीक है, जेल का निर्माण होगा। स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जनता से संवाद के लिए एक पहल योजना शुरू होगी। दुमका व बोकारो हवाई अड्डा में उड़ान शुरू की जाएगी। चांडिल में पीपीपी मोड पर बनेगा पॉलिटिक सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा चांडिल में। फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा। चलिए ये यहाँ पे अच्छी बातें हैं। फिर बाल शिक्षा के लिए देखिए क्या है, तो चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक बंगाल और उड़िया की पढ़ाई कराई जाएगी। भैया झारखंड में आप पढ़ाओगे बंगला और उड़िया और बात करोगे कि संथाली और हो मुंडा जैसे जो भाषा है उनको बढ़ावा मिले, ये क्या मतलब बनता है उड़िया पढ़ाने का, समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं। नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका, बोकारो को आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूलों में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर शुरू होगा। स्वास्थ्य का ख्याल देखिए दिया गया है कि बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उसके बाद पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सक केंद्र खोले जाएंगे। रांची में पीपीपी मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खुलेगा। सस्ती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। डेयरी उद्योग में देखिए गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। रांची में मिल्क पाउडर व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाया जाएगा। दूध उत्पादकों को दी जाने वाली 2 रुपए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3 रुपए की जाएगी। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सा राहत है। तो कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार न मिलने पर 1000 से 1500 रुपए प्रति माह जो है भत्ता दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक छोटी सी राहत है, बट इससे साथियों इससे जो है पर्पस सॉल्व नहीं होगा। भत्ता देने से क्या होगा, रोजगार तो दीजिए, है ना। देखिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत 1 लाख किसानों की जमीन पर सिंचाई कूप बनाया जाएगा। ये एक अच्छा पहल है। लोहरदगा, गुमला व कपाली नगर में शहरी जलपूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। उसको पीडीएस दुकानों में मोटा व प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपए, सहायिका के मानदेय में 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। वृद्धि तो ठीक है साथियों, लेकिन बहुत छोटा वृद्धि है, इसमें और थोड़ा वृद्धि किया जा सकता है। देखिए ग्राउंड लेवल पे ये लोग काम करती हैं, सहायिका हो चाहे सेविका हो, इनका मनोबल और बढ़ाना चाहिए मेरे समझ से।
आ जाइए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि किस जिले को क्या मिला है। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग जानने का बहुत उत्सुकता रखते हैं कि कौन से जिले को क्या क्या मिला है। देखिए रांची की बात करें तो मिल्क पाउडर प्लांट, फिर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, मेडिकल कॉलेज, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर, छात्रवासी आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक का निर्माण। ठीक है, तो रिंग रोड का ही बात बोला गया। तो ये हो गया रांची जिला का। देखिए हजारीबाग की बात करें तो आदिवासियों छात्रों के लिए छात्रावास, जमशेदपुर में डेयरी प्लांट आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, धनबाद में बात करेंगे तो आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, गिरिडीह में डेयरी प्लांट खुलेगा, पलामू में देखिए तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना और मनोचिकित्सक केंद्र, दुमका में देखिए दिया गया है मसलिया रानीश्वर में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय, मनोचिकित्सक केंद्र, हवाई अड्डा से उड़ान आरंभ करने की तैयारी। चलिए ठीक है, दुमका में कुछ मिला। उसको चाईबासा में देखिए नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय, मनोचिकित्सा केंद्र, आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास। बोकारो में बात करेंगे तो देखिए नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास, हवाई अड्डा का उड़ान आरंभ करने के लिए तैयारी, साहेबगंज में नए हवाई अड्डा का निर्माण। अब इतने जिला ही को यहाँ पे चीजें मिली हैं, बाकी जिलों का जो है यहाँ पे कोई बात नहीं कहा गया। खैर कोई नहीं, लेकिन कुछ कुछ जिले और भी थे, वहाँ पे भी मतलब मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें जहाँ जो कमियां हैं उन चीज़ों को वहाँ पे दी जाए। खैर चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 70,973 करोड़ रुपए खर्च जो है विकास योजनाओं पे किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कृषि से कितना करोड़ डाला जा रहा है, किसी पे कृषि हो गया या पशुपालन, इसको भवन निर्माण, तो ये आप देख पाइएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोल के टाइम अपना जो है या आपका जो है ये नहीं करूँगा। इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख पाइएगा कि कहाँ से कितना कितना करोड़ किसमें लगाया गया। उसके बाद देखिएगा तो रुपया कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे वन एवं पर्यावरण में 1% जाएगा पूरे का, स्वास्थ्य में जलपे में 9.80% जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख पाइएगा। आइए इसके बाद और भी बात कर ले। तो देखिए साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को राहत मिल रहा है, जिसमें कि बिरसा सिंचाई कूप योजना में मिलेगा, कूप मिलेगा, ठीक मतलब कुआं मिलेगा। इन देखिए किसानों के लिए नई योजना चलाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है, तो 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सारे पंचायत सचिवालयों को किया जाएगा सुदृढ़, पंचायत ज्ञान केंद्रों में होगी स्थापना। उसका पंचायत कार्यालयों को लेकर विद्यालयों तक पक्की सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया। जर्जर जमीन सड़कों का दुरुस्त करने की बनी है योजना। अहम तथ्य देखिए तो राज्य की ग्रामीण सड़कों का किया जाएगा जीर्णोद्धार, और योजना क्या है, पंचायत सचिवालय को किया जाएगा मजबूत। इस तरह से देखिएगा। उसके बाद तो तेंदू घाट में 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो राज्य में शहरी तालाबों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। आगे देखिए यहाँ पे अहम तथ्य में तेंदूघाट बिजली निगम का होगा क्षमता विस्तार। योजना में है ज्वाइंट वेंचर के तहत होगी बिजली उत्पादन, जो कि तेंदूघाट बिजली निगम का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए राज्य में 45 तालाब किए जाएंगे विकसित, और योजना में देखिए यहाँ पे है रामगढ़ और सिमडेगा के लिए जलपूर्ति योजना। स्वास्थ्य का बजट जो है 70.40% बढ़ाया गया। सुदृढ़ होगी झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ेंगी गुणवत्ता। उसको दिया है 2 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य, सीएम रोजगार सृजन योजना का मिलेगा विस्तार। जहां की छात्र जो कि आदिवासी छात्रों के लिए बनेगा हॉस्टल, जो कि छात्रावास हमने आपको बताया। ठीक है, 3 जिलों में खुलेगा मनोचिकित्सक केंद्र, ये सभी चीजें हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। चलिए शिक्षा में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है कि राज्य की सभी पंचायत इस वर्ष हो जाएगी 0 ड्रॉप आउट्स। कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बंगला और उड़िया भाषा में पढ़ाई होगी। नेतरहाट की तर्ज पर दुमका चाईबासा को आपको बता दिए 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 में पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनेंगे। तो ये एक्स्ट्रा में बताया गया कि इतने बनने वाले हैं। ठीक है, उच्च तकनीकी शिक्षा के बारे में कुछ दिया गया है, मंत्री क्या बोले हैं इनका बात जो है आप पढ़ पाइएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देखिए 720p पे आप देख लीजिएगा, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। और मास्टर प्लान पर इनर रिंग रोड का मिसिंग लिंक बनेगा। ये तो आपको रांची का हमने बताया अपडेट। 60 लाख गरीबों को पीडीएस में मिलेगा मोटा अनाज, ये सभी का पूरा अपडेट दिया गया है। और 1-2 बातें देख लीजिए यहाँ पे, सशक्त आंगनबाड़ी
से सबल समाज बनाने का प्रयास 100 करोड़ से बनेंगे 800 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेट मिशन का किया जाएगा गठन, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान, ऋण माफी योजना जारी रहेगी जो कि किसानों का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सब का भी डिटेल्स पढ़ पाइएगा। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में आप कहोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट्स यहाँ का, और आप विस्तार में उन चीज़ों को पढ़ पाइए। आगे देखिए दिया गया है कि 18.97 लाख घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल, लक्ष्य 61 लाख परिवारों का यहाँ पे शुद्ध पेयजल पहुंचाने का योजना किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए विपक्ष क्या बोले, सत्ता पक्ष में क्या क्या बोला गया है, इन सबको भी आप पढ़ पाइएगा। फिर देखिए रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, विकास की कसौटी पर खरा नहीं है बजट, रघुवर ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आगे देख लें। तो साथियों तमाम यहाँ पे जितनी भी बातें थी, बड़ी बड़ी मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और यहाँ पे जो है जो मंत्रीगण का जो भी कह रहे हैं, इन बातें इन लोगों का आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के। तो साथियों जो बजट सत्र जो कि झारखंड का जो कि पेश हुआ है, उसमें कहाँ क्या कमी थी या फिर कितना अच्छा काम हुआ है, क्या ओपिनियन आप लोग रखते हैं, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितनी मुख्य मुख्य बातें थी और उन सभी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, सब आप कुछ बता दिया है, ताकि आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स है। तो तमाम जितनी भी अपडेट्स होती हैं झारखंड जुड़ी हुई, झारखंड जॉब्स से जुड़ी हुई, झारखंड एडमिशन से जुड़ी हुई, चाहे कोई सा भी एडमिशन आपका हो उन सब से, या फिर जो है आप लोगों के रोजगार मेला का जो भी अपडेट्स आता हो, ठीक है, चाहे ITI जुड़ा अपडेट्स आता हो, ठीक है, तमाम तरह के अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो साथियों बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं jactimes.com पे, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और JSSC का जो नियोजन नीति आपका, मतलब झारखंड नियोजन नीति से रिलेटेड, फिलहाल अगर आपको अपडेट में बता दूं तो कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं दिया गया। हाँ, 10वीं और जो 12वीं की अनिवार्यता थी इसमें हटा दिया गया जो बजट आया। और दूसरा जो है भाषा, 3 भाषा जोड़ दिया गया यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 भाषा जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब 60-40 किया गया है या फिर 90-10 किया गया है या फिर ओनली 100% किया गया है, ये जो है कंफर्म अभी नहीं है। तो जल्द ही जो भी अपडेट आएगा नियोजन नीति पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।